नमस्कार, मैं नीलू मिश्रा। आप देख रहे हैं जन अधिकार न्यूज़। आज हम आए पार्षद उमर दराज जी के यहाँ इनसे जानने कि अभी जो ठेकेदार हड़ताल कर रहे हैं उसकी क्या वजह है, किस मसले पे वो हड़ताल कर रहे हैं। जी सर बताइए, जो अभी ये ठेकेदार काफ़ी समय से हड़ताल कर रहे हैं उसकी क्या वजह है। देखिए, ये वजह तो ठेकेदार बताएं, मगर जब बात ठेकेदारों से की गई और जब ठेकेदारों की बात सामने आई तो वो ये कहते हैं कि साहब हमारा लंबे समय से भुगतान नहीं हो रहा। जिस वक्त तो जयपुर नगर निगम एक था उस वक्त इनकी यूनियन भी एक थी ठेकेदारों, और जाहिर है जब यूनियन एक थी तो पूरे जयपुर का जो कर्ज है वो एक ही तरफ था, यानी जयपुर नगर निगम के ऊपर था। अब जयपुर हेरिटेज और जयपुर ग्रेटर अलग अलग हो गया। यूनियन इनकी एक है नहीं, एक है, दो है नहीं। अब जब इन लोगों से बात करी गई कि भाई आप लोग हड़ताल खोलो, तो इनका एक ही सवाल होता है कि साहब हमें भुगतान किया जाए। भुगतान देने के लिए हेरिटेज तैयार है, ग्रेटर के पास भी पैसा नहीं है, जबकि हेरिटेज के पास भी पैसा नहीं, क्योंकि हेरिटेज तो अभी नया बिल्कुल निगम बनाया गया है, जीरो से चालू हो रहा है। जीरो से क्या, मैं तो समझ लो माइनस से चालू हो रहा है, क्योंकि जब दोनों ग्रेटर और हेरिटेज का अलग अलग भुगतान किया गया तो तकरीबन 100 करोड़ रुपए ठेकेदारों का हेरिटेज की तरफ बकाया है और 200 करोड़ रुपए समथिंग ग्रेटर की तरफ बकाया है। अब जब हेरिटेज के पास बजट नहीं था, कहीं अकाउंट में बैलेंस नहीं था, तो हमने लोन की प्रक्रिया अपनाई और बोर्ड में इसको हमने पास किया, और पास करने के बाद में शॉर्ट टर्म के अंदर 30 करोड़ रुपए का लोन, कुछ हमारी प्रॉपर्टीज़ जो थी वो ऑक्शन की गई, नीलाम की गई, उससे कुछ रुपया हमें हासिल हो रहा है, और आगे 500 करोड़ रुपए का निगम को चलाने के लिए हुड़कों से लोन के लिए भी प्रस्ताव एक पास करके राज्य सरकार को भेजा दिया गया है। राज्य सरकार बहुत जल्दी उसको भेजेगी। अब हेरिटेज में तो आज की तारीख में हड़ताल टूट जाए, मगर अब यूनियन एक है, ग्रेटर वो कहते हैं साहब ग्रेटर और हेरिटेज का पेमेंट दोनों का एक साथ कराओ, तो ऐसा कभी थोड़ी होता है कि घर का पूत कुंवारा डोलर पड़ोसी के फेरे। हम तो हेरिटेज के पार्षद हैं, हेरिटेज की मेयर कांग्रेस की है, हेरिटेज का बोर्ड कांग्रेस का है, तो हम हेरिटेज की बात कर सकते हैं। ग्रेटर में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, भारतीय जनता पार्टी की मेयर है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की मेयर जवाब दे कि ग्रेटर के अंदर वो क्यों नहीं कर पा रहे। तो इसलिए अभी ठेकेदार तैयार हो नहीं पा रहे, उनसे बातचीत चल रही है, और मेरे को उम्मीद है कि अगले वीक इनसे बातचीत होकर कोई ना कोई शॉर्ट आउट निकलेगा, इसका कोई प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट होगा, और बहुत जल्दी एक वीक के अंदर, जहाँ तक मैं समझता हूँ, हड़ताल खुलनी चाहिए मेरे ख्याल से। और अभी सुनने में आया है कि अभी जो बजट पेश हुआ है उसमें उर्दू को अनदेखा किया गया, उसमें कितनी सच्चाई है ये आप हमें बताइए। अब देखिए, बड़ा अफसोस होता है इस बात को लेकर, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं और कांग्रेस पार्टी का राज राजस्थान के अंदर है। मुख्यमंत्री जी कांग्रेस के हैं, कांग्रेस की सत्ता है, और भारतीय जनता पार्टी वालों का काम है बांटना। यह हमेशा कभी धर्म के नाम पे बांटते हैं, कभी राम के नाम पे बांटते हैं, कभी गाय के नाम पे बांटते हैं। अब और कुछ नहीं मिला इनको, तो इन्होंने बजट के अंदर जो है मुस्लिम के नाम से बांटने की कोशिश करी। देखिए, शिक्षा शिक्षा है, और शिक्षा का जो बजट पेश किया गया है बहुत अच्छा बजट दिया गया है। अब उसके अंदर तुम उसको अलग बांटने की कोशिश करो कि साहब मुसलमानों का बजट अलग दो और मेजॉरिटी का अलग दो, माइनॉरिटी का अलग दो, गलत तरीका है। ये भारतीय जनता पार्टी का काम ही यही है, हिंदुस्तान के अंदर फूट डालो और राज करो। तो ये विपक्षी लोग हैं, इनका काम है हमेशा विपक्ष के अंदर सवाल उठाने का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शिक्षा का बहुत अच्छा बजट दिया है मुख्यमंत्री। और पहले जो बजट था उस अभी जो बजट आया उसमें उसको लेके आपकी क्या क्या उम्मीदें थी। आप देखिए ना, खुद बजट देखिए आप, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितना अच्छा बजट दिया है, और इतना अच्छा बजट दिया है कि राजस्थान का पूरा विकास होगा। कभी इससे पहले विकास के मामले में इतना बजट शायद आया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जो बजट दिए थे 5 साल के अंदर, वो भी आपके सामने है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे तीसरा बजट पेश किया, ये भी आपके सामने। आप देखिए सब चीज़ों का, गरीबों का कितना ध्यान रखा गया, नौकरियों का कितना ध्यान रखा गया है। बजट का विकास के मामले में एक तरह की गंगा बहा दी माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो ये बजट जो है बहुत अच्छा है, इससे पब्लिक खुश है। देखिए, मैं आपको अभी बजट के मामले में पहले बता चुका हूँ, और मैं ये कह चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का काम है बांट के रखने का। जयपुर शहर हेरिटेज की जो सफाई व्यवस्था है ग्रेटर के मुकाबले बहुत अच्छी है, और अगर कहीं किसी क्षेत्रों में कहीं गड़बड़, मान लो किसी चीज़ की कमी भी है, तो उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। मगर ये
लोगों की सोच गलत है, ये लोगों का सोचना गलत है कि डिप्टी मेयर मुस्लिम हैं तो सफाई व्यवस्था मुस्लिम इलाकों में भी नहीं, बिल्कुल गलत तरीका है। आप देखिए, कोई एक आध इलाकों की तो मैं बात करता नहीं। आप देखो चौकुर तोपखाना हजूरी के अंदर, आप मेरे वार्ड को ले लीजिए ना, आप मेरे वार्ड में जाके चक्कर खा लीजिए, मैं तो मुस्लिम हूँ। आप जाके चक्कर खाइए, अगर आप कहीं कचरा बता दें, कहीं सीवर लाइन रुकी भी बता दें, कहीं बहती भी बता दें, तो मैं मान लूँगा आपको। तो उन इलाकों के अंदर जरूर चरमरा जाती है सफाई व्यवस्था, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हों, चाहे कांग्रेस के पार्षद हों, चाहे माइनॉरिटी के हों, चाहे मेजॉरिटी के हों, जो एक्टिव नहीं होते। उसमें सारी उंगलियां बराबर नहीं होती। जो एक्टिव पार्षद होते हैं वो किसी भी पार्टी का हो, क्योंकि देखिए सफाई व्यवस्था हो या कोई मूलभूत सुविधाएं जितनी भी हुई, ये एक जनता की मांग है। और जनता जब आपको जिता करके पहुंचाती है तो उसका पार्टी के लेवल को हटा करके आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं उस जनता का जनप्रतिनिधि हूँ जिसने मुझे जीत करके इस मुकाम पर पहुँचाया। इसलिए एक्टिव रहना पड़ेगा, और जो एक्टिव रहते हैं उसके काम बराबर होते हैं। ये बात बिल्कुल देखिए आपकी, ये बात मैं मान सकता हूँ आपकी, और इसलिए मान सकता हूँ कि ग्रेटर हेरिटेज ये पहले पूरा एक निगम था, अब इनको दो कर लिए। जब दो निगम हो गए तो जाहिर है कर्मचारी तो हमारे पास वो ही हैं, मगर हमारे पास इलाका कुछ बढ़ गया, और जब इलाका बढ़ा तो वार्ड भी बढ़ गए। हमने समानीकरण के आदेश निकाल दिए हैं, हर डीसी को कह दिया गया है, जो जितने भी जोन के डीसी हैं, चाहे वो आदर्श नगर जोन हो, चाहे शंखपोल हो, हवामेल हो, सिविल लाइन हो या आमेर जोन हो, सारे डीसीज को ये कह दिया गया है कि कर्मचारियों की लिस्ट को आप समानीकरण करके इनकी लिस्ट को पहुंचा दें। इसमें कोई विवाद नाम की चीज़ नहीं है, सब में सब बराबर हैं। जितने भी वार्ड हैं उनको सब बिल्कुल बराबर के कर्मचारी बांटे जाएंगे। और कुछ मृतक आश्रितों की लिस्ट अभी बाकी पड़ी है, जिसमें 250-300 कर्मचारियों की भर्ती होनी है, वो किसी कानूनी प्रक्रिया के तहत अटकी पड़ी है। वो महीने 15 दिन के अंदर पूरी हो जाएगी तो और कर्मचारी की कमी पूरी हो जाएगी तो समानीकरण और आसानी से हो जाएगा।